जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की विशेष कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको चंद्र राशि परिवर्तन के आधार पर उन जातकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग 10 मई तक बन रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में क्या खास रहने वाला है। तो इस वीडियो में आपको विवाह मुहूर्त की तिथि बताने जा रहा हूं, इसके अलावा दिशा राशि अनुसार से, साथ ही आपको जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, ससुराल की अधिकतम दूरी क्या हो सकती है, इसके अलावा ग्रह राशि परिवर्तन और उन राशि के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। कई ऐसे जातक हैं जो कमेंट में ऐसा कहते दिखते हैं कि उन्हें जो जानकारी दी जाती है वह उनसे मिलती नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जा रही है और जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होती है। तो अगर आपकी चंद्र राशि के अनुसार से आपका नाम रखा गया है या आपकी राशि वही है जो आपकी चंद्र राशि है, तो ही यह जानकारी आपके लिए सटीक बैठेगी, अन्यथा आपको अपनी चंद्र राशि अवश्य ही ज्ञात करवा लेनी चाहिए। तो फिर आपको यह जानकारी सत्य और सटीक अवश्य लगेगी। तो एक बार आप अपने नज़दीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क करें, अन्यथा आप ऑनलाइन के माध्यम से भी यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी चंद्र राशि क्या है। आइए अब मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं कि केपी की वाणी किस तरह की सेवाएं दे रही है। तो केपी की वाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर और केवल सगाई शादी की जानकारी दी जाती है। यह जानकारी चंद्र राशि के आधार पर और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। इसमें कई ज्योतिषों के जो है भविष्यवाणी और उनके जो एनालाइज यानी विश्लेषण होता है उसको भी प्रस्तुत किया जाता है। तो उसके आधार पर आपको हर रोज शादी से संबंधित जानकारी दी जाती है। चूंकि वर्तमान समय में शादी का सीजन चल रहा है, इसके लिए जातक को यह जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी इस तारीख तक हो सकती है। हालांकि जन्मदिन से अगर आप यह जानकारी पाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें, अन्यथा अपनी कुंडली से अगर जानकारी पाना चाहते हैं तो केपी की वाणी पर कुंडली से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी आपको पूरी तरह से सटीक दी जाएगी। आइए मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो केपी की वाणी से अब आप शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी आप मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, किस परिवार में आपकी शादी होगी, ससुराल वाले लोग अमीर होंगे या गरीब होंगे, पति सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट नौकरी वाला, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, शादी अपनी जाति धर्म और समुदाय में होगी या अंतर जातीय विवाह के योग बन रहे हैं, लड़का अथवा लड़की कितना पढ़ा लिखा हो सकता है, उसकी लंबाई और उसकी उम्र कितनी हो सकती है, यह सभी जानकारी जो है आपको कुंडली बनाकर दी जाती है। इसके अलावा आप मौखिक रूप से भी यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आप 8521835670 8521835670 तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं अथवा सामान्य फोन करके भी आप जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा आप केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि कुंडली के प्रोसीजर क्या है। संचार के सभी माध्यमों से केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं तो kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप उचित शुल्क पर अपने बच्चे की कुंडली भी बनवा सकते हैं, बच्चे का नामकरण करा सकते हैं, विवाह मुहूर्त, सगाई मुहूर्त, उपनयन तिथि, गृह प्रवेश तिथि, दुरागमन तिथि, गौना तिथि,
वाहन क्रय तिथि, संपत्ति क्रय तिथि, गृह प्रवेश तिथि आदि के भी जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर शादी में अड़चनें आ रही हैं, काल सर्प दोष, मंगल दोष और पितृदोष का निवारण करवाना चाहते हैं तो भी आपका केपी की वाणी पर स्वागत है। आप उचित शुल्क पर यह सभी जानकारी और सभी दोषों का निवारण करवा सकते हैं। तो यह तो आपको प्राथमिक जानकारी दी है। आइए अब मैं आपको मई महीने में तिथियों के बारे में बता देता हूं। तो मई 2 को सोमवार का दिन पड़ रहा है और इस दिन विवाह मुहूर्त है। विवाह मुहूर्त जो है देर रात 12:34 से प्रातःकाल 5:41 तक है। तो इस रात्रि में विवाह के लिए शुभ योग है। नक्षत्र रोहिणी है जबकि तिथि द्वितीया है। इसके बाद जो है मई 9 तारीख को जो है सोमवार ही दिन है और इस दिन भी विवाह मुहूर्त बन रहा है। विवाह मुहूर्त रात्रि के 11:31 से प्रातःकाल 5:36 तक है। नक्षत्र मघा है जबकि तिथि नवमी है। इसके अलावा मई 10 को जो है विवाह मुहूर्त हो रहा है। विवाह मुहूर्त जो है इस दिन मंगलवार के दिन है और प्रातःकाल 5:36 से संध्या काल 6:40 तक जो है विवाह मुहूर्त है। नक्षत्र मघा ही है जबकि तिथि नवमी है। तो 3 दिनों का जो योग बन रहा है 2 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, तो इन 3 दिनों में जो है विवाह की योग बन रहे हैं। आइए अब मैं आपको राशि अनुसार से दिशा की जानकारी देता हूं। तो मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की दक्षिण दिशा में होने के विवाह की संभावना अधिक रहती है। वृष और तुला इन दोनों राशियों के आग्नेय कोण में विवाह के योग बनते हैं। मिथुन और कन्या के जातकों की उत्तर दिशा में, वहीं कर्क के वायव्य कोण में, सिंह के पूर्व दिशा में, धनु और मीन के ईशान कोण में, जबकि मकर और कुंभ के पश्चिम दिशा में होने के योग बनते हैं। कितनी दूरी पर होगी? तो अगर विवाह घर में वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि स्थित है तो 90 किलोमीटर। अगर इस जगह पर चंद्र, शुक्र तथा गुरु स्थित है तो घर के आसपास, अगर जीवन साथी के भाव में अगर चंद्र, शुक्र तथा गुरु की उपस्थिति है तो घर के आसपास, वहीं सप्तम भाव में मेष, कर्क, तुला और मकर के रहने पर 200 किलोमीटर के अंदर और मिथुन, वृश्चिक, धनु या मीन के रहने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर विवाह के योग बनते हैं। यानी ससुराल की अधिकतम दूरी 80 से 100 किलोमीटर हो सकती है। यदि सप्तमी सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य हो तो विवाह विदेश में होगा या लड़का शादी करके लड़की को अपने साथ लेकर विदेश जा सकता है। आइए अब मैं आपको रंग, रूप, स्वरूप और उनका स्वभाव की जानकारी दे देता हूं। तो अगर सप्तम भाव में यानी कि जीवन साथी के भाव में अगर सूर्य उपस्थित है तो जीवन साथी का रंग गेहुए कलर का होता है, यानी गेहुए रंग का होता है और उनकी कद जो है सामान्य होती है, वो बहुत सोचने वाला होता है। साथ ही उनका व्यवहार भी गुस्सैल हो सकता है। अगर जीवन साथी के भाव में चंद्रमा बैठा है तो मन चाहा जीवन साथी मिलता है। आंखें बड़ी बड़ी होती है और उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता है। वहीं अगर सप्तम भाव में यानी जीवन साथी के भाव में मंगल उपस्थित है और मंगल शुभदायी है तो आपको मनचाहा ही जीवन साथी मिलेगा। वहीं अगर मंगल कमजोर है तो दुबला पतला हो सकता है, चिढ़ने वाला हो सकता है और उनमें साहस और उत्साह की कमी हो सकती है। वहीं अगर बुध बैठा है तो बहुत ही खूबसूरत और समझदार जीवन साथी मिलता है। बातचीत की कला में निपुण रहता है। अगर बुध अशुभ है यानी बुध कमजोर है तो कम शिक्षित और सामान्य रूप रंग का जीवन साथी मिलता है। वहीं अगर जीवन साथी के भाव में गुरु बैठा है तो बहुत ही खूबसूरत और मन मुताबिक जीवन साथी मिलता है। इनकी धर्म कर्म में रुचि बहुत होती है। इनकी आवाज भी बहुत वजनदार होती है। अगर कुंडली के 7वें घर में शुक्र बैठा है तो बेहद रोमांटिक किस्म का जीवन साथी मिलता है। सुख, सुविधा और भौतिक इच्छाओं में ये लिप्त रहते हैं और ये भौतिक सुख सुविधा, सौंदर्य प्रिय व्यक्ति हो सकता है। अगर शनि उपस्थित है तो अधिक उम्र का होगा, इनका रंग सांवला होगा। जबकि शनि अगर तुला या मकर राशि में हो तो आपको अपने सपनों के जैसा जीवन साथी मिलने की पूरी संभावना है। तो यह तो जानकारी आपको मैंने रंग, रूप, स्वरूप के बारे में बताया है। आइए अब ग्रह राशि परिवर्तन की जानकारी दे देता हूं। तो चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो 29 अप्रैल को हो रहा है। कुल मिलाकर 2.25 दिनों के लिए मेष राशि में और फिर 2.25 दिनों के बाद वृषभ राशि में
2 मई को प्रवेश करेंगे और फिर 2.25 दिन वृषभ राशि में रहने के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में भी 2.25 दिनों तक रहने के बाद 4 मई से लेकर 7 मई तक कर्क राशि में 7 मई को प्रवेश करेंगे और 7 मई को कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद 2.25 दिनों तक ये कर्क राशि में रहने के बाद जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ योग बना रहा है कि आपके घर पे रिश्ते आ सकते हैं। जब चंद्रमा किसी जातक की राशि में उपस्थित होता है तो जातक के घर पर विवाह प्रस्ताव आ सकता है। वहीं ऐसे जातक जिनके विवाह प्रस्ताव हो चुके हैं और उनके रिश्ते तय हो गए हैं तो उनके लिए 3 दिनों में यानी कि 2 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख के दिन जो है विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो ये 5 राशियां जो है वो मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, जबकि अंतिम राशि सिंह है। तो सिंह राशि के जातकों के लव मैरिज के भी योग हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप 9 तारीख के बाद माता पिता से अवश्य बात करें तो आपको उनकी सहमति मिल सकती है। कर्क राशि के जातकों के, मिथुन राशि के जातक के और वृषभ राशि के जातक के अरेंज मैरिज की संभावना रहती है। वहीं मेष राशि के जातकों के भी लव मैरिज के योग रहते हैं। तो मेष राशि और सिंह राशि के जातकों के लव मैरिज के योग बन रहे हैं। वहीं वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के अरेंज मैरिज के योग बन रहे हैं। तो आपके लिए ये 10 दिन जो है बेहद शुभ रहने वाला है। तो यह जानकारी मैं आपको उन 5 राशियों के बारे में बताऊं जिनके योग चंद्रमा के राशि परिवर्तन के पश्चात बन रहे हैं। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे। जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अवश्य ही संपर्क करें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।